हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द बुक आईक्यू पे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। उससे भी पहले हम लोग जानते हैं कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में क्या डिफरेंस होता है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि केमिकल चेंज किसे कहा जाता है और फिजिकल चेंज किसे कहा जाता है। फिजिकल चेंज होता है कि जैसे अगर किसी भी चीज़ में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन के बाद अपने पूर्व अवस्था में, यानी कि अपना पूर्व जो सिचुएशन था उस सिचुएशन में यदि वो लौट जाता है तो उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। और जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज यानी कि अगर किसी भी वस्तु में यदि हम कुछ परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है कि परिवर्तन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है यानी उत्पाद मिलता है वो अपने पूर्व अवस्था में नहीं लौट पाता है। तो यही दोनों बेसिक डिफरेंस होता है फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में। इसको चलिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं और केमिकल चेंज किसे कहते हैं। फिजिकल चेंज जैसे क्या हुआ, जैसे आपका मोमबत्ती का पिघलना। ओके, मोमबत्ती पिघलेगा तो क्या होगा, फिर से वो मोमबत्ती बन जाएगा। तो ये आपका फिजिकल चेंज हुआ। इसको और दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पानी का वाष्प में परिवर्तन क्या होगा, पानी यदि वाष्प में बदलेगा तो फिर वाष्प को हम लोग पानी में बदल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार कई उदाहरण है फिजिकल चेंज का। इसी में से जैसे बर्फ़ का पानी बनना, तो फिर हम लोग पानी को बर्फ़ बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये फिजिकल चेंज है। लेकिन जब केमिकल चेंज में होगा जो नया पदार्थ बनेगा वो अपने पहले वाले अवस्था में नहीं लौट पाएगा, यानी कि ओल्ड स्टेट में नहीं आ पाएगा, अपने पुराने वाले अवस्था में। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना। एक बार लोहा में जंग लग गया तो जैसा आपका ओरिजिनल लोहा था, आयरन था, वैसा आपका नहीं बन पाएगा। फिर दूध से दही का बनना, दूध से दही जब बन जाएगा तो फिर हम लोग दही को दूध में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, केमिकल चेंज था। ओके, इसी प्रकार जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, श्वसन, इंस्पिरेशन, तो इसमें क्या होता है, हम लोग श्वास लेते हैं तो वो हमें एनर्जी के रूप में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो फिर हम उसको एयर में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा फिजिकल चेंज हुआ। तो आप लोगों ने जाना कि फिजिकल चेंज किसे बोला जाता है और केमिकल चेंज किसे बोला जाता है। तो हम लोग आज जो बात करेंगे फिजिकल चेंज पे आधारित केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे और उनके इक्वेशन के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या फिजिकल चेंज के बारे में आपने समझ लिया, अब हम केमिकल चेंज के बारे में भी आप लोगों ने समझ लिया। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। कि जब भी कभी फिजिकल चेंज होगा, यानी उसको हम फिजिकल चेंज होगा यानी कि केमिकल चेंज होगा और केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनता है और वो अपने पुराने पदार्थ स्टेट में नहीं लौट पाता है। तो जैसे यदि आपका केमिकल रिएक्शन होगा तो जैसे आपको मैग्नीशियम को यदि एयर में यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंट में आपको यदि बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि क्या हुआ, चेंज हो गया, अपने एक नया प्रोडक्ट बना दिया। तो इसमें क्या होगा, या तो आपको जब भी कभी फिजिकल रिएक्शन होगा, जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होगा, मैं यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ, जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या हो सकता है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या हो सकता है, पहला क्या हो सकता है, उसके टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। तो क्या क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर। जब भी कभी फिजिकल रिएक्शन होगा तो चेंज इन टेम्परेचर होगा, या क्या हो सकता है, चेंज इन कलर। क्या होगा, चेंज इन कलर। और क्या क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, और क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और क्या हो सकता है आपका, चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन, यानी सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, चेंज इन स्टेट। तो ये चार चीज़ें जो होगा, इन चारों चीज़ों में से कुछ ना कुछ जरूर होगा जब कभी केमिकल रिएक्शन होगा। तो इस चीज़ को याद रखना है कि आपको पूछा जाएगा व्हेन केमिकल रिएक्शन अक्योर देन व्हाट हैपन। तो आपको लिखना है कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट। और इनका एग्जांपल भी देना होगा कि कब चेंज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर में कब चेंज होता है, कब कलर में चेंज होता है, कब गैस का एवोल्यूशन होता है, कब स्टेट में चेंज होता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब जो हम लोग जानते हैं कि जैसे अब एग्जाम्पल समझते हैं, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिएक्टेंट किसे बोला जाता है और प्रोडक्ट किसे बोला जाता है। रिएक्टेंट किसे बोला जाता है और प्रोडक्ट किसे बोला जाता है।
तो उसको देखते हैं कि जैसे मान के चलिए यदि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को जब एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न किया जाता है तो क्या बनाता है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब बर्न किया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अब क्या है कि अब इसमें हम लोग जानेंगे रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे बोला जाता है। ठीक है, तो जो आप देख रहे हैं ये एरो है, यानी कि जिससे मिलकर हमारा कोई जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे हम कभी किसी प्रतियोगिता में या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसी प्रकार जब भी कोई पदार्थ या ऑब्जेक्ट या कुछ भी जब भी कभी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो जो चीज़ पार्टिसिपेट करता है उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। और पार्टिसिपेट करने के बाद जो नया चीज़ बनता है, यानी जो नया पदार्थ बनता है, जो नया मैटर बनता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि उत्पाद बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, और पार्टिसिपेट करने के बाद एक नया पदार्थ मिल के बन रहा है, वो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो जो हमारा एरो के इस साइड होगा, इसको सिंपली पहचानने का तरीका है कि इस प्रकार एरो रहता है, एरो, तो एरो के जस्ट अपोजिट जो रहेगा, यानी कि एरो का साइन उस साइड जा रहा है, तो एरो के जस्ट अपोजिट जो रहेगा वो क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, रिएक्टेंट, उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। ओके, यानी रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे, उसे हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे, यानी उत्पाद। हिंदी में बोला जाए तो उत्पाद बोला जाएगा उसे। और रिएक्टेंट को क्या बोला जाता है, अभिकारक। रिएक्टेंट को क्या बोला जाता है, अभिकारक, अभिकारक। ये चीज़ आपको याद रखना है कि रिएक्टेंट किसे बोला जाता है और प्रोडक्ट किसे बोला जाता है। ये आपका मैग्नीशियम भी रिएक्टेंट हुआ, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट हुआ, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट हुआ। अब इसी में है कि आपको सिंबल लिखने के लिए आना चाहिए। आपको क्या लिखने के लिए आना चाहिए, राइटिंग ए केमिकल सिंबल। ओके, तो ये था, ये क्या है, हमारा केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन। जब इसको हम सिंबल का इस्तेमाल करके लिखेंगे, देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इतना देखिए लिखे हैं, अब मैग्नीशियम लिखे, ऑक्सीजन लिखे, कितना लंबा समय लग गया। जब इसका हम सिंबल यूज करेंगे, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2। ओके, तो इस प्रकार के कितना शॉर्ट समय में हम लोग लिख लिए, तुरंत लिख लेंगे Mg + O2, MgO2, तो हम लोग को बहुत ही कम समय लग जाएगा लिखने में। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हम कभी इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन करवाते हैं या उसका इक्वेशन लिखते हैं, तो सबसे पहले हम उसका सिंबल लिखना सीखते हैं, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा होगा सिंबल लिखना। सिंबल आप लोग जानते हैं, जो सोडियम का सिंबल Na होता है, आयरन का सिंबल Fe होता है, तो वो सभी मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पर सिंबल लिखने के लिए। सिंबल मैं इतना समझ रहा हूँ कि आप लोगों को सिंबल आता है सब चीज़ का। ओके, तो अब हम क्या देखते हैं कि सिंबल लिखना एक बार उसका देखते हैं कि किस प्रकार केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन किस प्रकार लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या सीखे थे कि मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg। मैग्नीशियम को क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या किया, रिएक्ट करवाए, तो क्या बना हमारा MgO। क्या बना हमारा MgO, यानी कि ये क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बना, और ये क्या बना हमारा, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन। ये दोनों क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ओके, तो देखिए कितना शॉर्ट में लिखा गया। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोगों को मेन पूरा फॉर्म में ना लिखे, उसको सिंबल में लिखना है, ताकि आपको समझने में, उसको याद करने में आसानी रहे। इसीलिए आपको क्या है कि सिंबल आपको पता होना चाहिए। इसीलिए अगर आप सिंबल नहीं लिखना जा रहे हैं तो प्रीवियस क्लास के टेक्स्ट बुक में जो होगा सिंबल, आप उसको याद करिएगा, सिंबल। तो अब देखिए, अब इतना लिख लिया। अब क्या है कि आपको बैलेंसिंग करने के लिए सीखना है कि केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। तो देखिए, आपको क्या है कि जितना भी रिएक्टेंट होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कोई भी चीज़ क्या होता है कि नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड,
यानी एनीथिंग ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसीलिए जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसको हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा, तो उसको हमको देखना पड़ेगा किसका संख्या कितना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है प्रोडक्ट में भी, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1। तो अब क्या करना पड़ेगा, हम इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 1 है और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 नहीं लिखना है कि यहाँ पे 2 लिख दिए तो आपको पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। नहीं, यहाँ पे नहीं, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो भी आपको चेंज करना है आपको यहाँ पे इस डब्बा वाले में चेंज करना, आपको चेंज करना होगा यहाँ पे या यहाँ पे चेंज करिएगा। आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे क्यों चेंज नहीं कर सकते वो भी मैं आपको बताऊँगा। आप फिलहाल समझिए कि इसके नीचे वाले में नहीं चेंज कर सकते हैं हम लोग, जब भी चेंज करना होगा तो यहाँ पर चेंज करना होगा। तो देखिए क्या करें, अगर यहाँ पर हम लोग 2 लिख देते हैं तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इसका पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से रहता है, ओके। यानी 2 का मल्टीप्लिकेशन Mg से भी है, 2 का मल्टीप्लिकेशन O से भी। यानी अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन अब देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 2। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार हमारा ये केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो इसी को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला जाता है कि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नंबर बराबर होना चाहिए।